बाद तौहीद के मतवालों, शम्र रिसालत के परवानों, गौसो काजा व रज़ा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता 3 क्लिपों में, 3 वीडियोस में मैंने बात कही थी कि गौसे आज़म अहले हदीस नहीं थे, बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले थे, हम्बली मसलक के मानने वाले थे। इसीलिए आप रफ़े दिन किया करते थे और आमीन बिल जहर पर आपका अमल था। इसी को बुनियाद बनाकर सारे आलम इस्लाम में नाम निहाद अहले हदीस ये लोगों को, सादा लोग, मुसलमानों के सामने, सादा लोग, भोले भाले सुन्नियों के सामने कहते हैं कि देखो गुनियतुत तालिबीन में है कि गौसे आज़म रफ़े दिन किया करते थे, आमीन बिल जहर पर आपका अमल था, लिहाजा गौसे आज़म अहले हदीस थे, सुन्नी नहीं थे। और हम भी अहले हदीस के हैं और गौसे आज़म भी अहले हदीस के थे। अगर तुम गौसे आज़म के मानने वाले हो तो तुम भी रफ़े दिन किया करो, आमीन बिल जहर पर अमल किया करो। तो उनका एक ही जवाब है कि हमें रफ़े देन से, आमीन बिल जहर से कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि इमाम शाफ़ी के मज़हब में, इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब में रफ़े देन और आमीन बिल जहर पर अमल होता है। लेकिन झगड़ा यहाँ पर यह है कि तुम किसी भी इमाम के दामन को थामने से इनकार करते हो, किसी भी इमाम की तक़लीद करने से इनकार करते हो। हालांकि ये बात और है कि तुम अपनी तकरीरों में, अपनी किताबों में लिखते हो कि इमाम आज़म नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरों थे गौसे आज़म। गौसे आज़म हम्बली मसलक के थे, वो सूफ़ी थे, वो बुजुर्ग थे, वो अजीम तरीन सूफी थे, बुजुर्ग थे, वली थे, कामिल हाफिज आलिम थे, सब कुछ थे। तो जब उनको तुम रहमतुल्लाह अलैह कहते हो तो फिर इन्हीं रहमतुल्लाह अलैह ने हम्बली मसलक की तकलीद की है, इमाम अहमद बिन हम्बल को माना है। तो हम कहते हैं कि तब तुम उन्हें रहमतुल्लाह अलैह कहते हो तो वह गलत कैसे हो सकते हैं। एक तरफ कहते हो कि तकलीद शिर्क है और दूसरी तरफ कहते हो कि इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले थे, उनके पैरोकार गौसे आज़म थे, उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हो। तो असल झगड़ा तकलीद का, किसी भी इमाम उनके दामन को थामो। हम ना आमीन बिल जहर पर झगड़ा करेंगे, ना रफ़े देन पर करेंगे, किसी पर नहीं, बस अकीदा अहले सुन्नत का रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, और उम्मत की अक्सरियत में बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, जितना भी बड़ा आलिम हो, वली हो, किसी न किसी इमाम की तकलीद में उसने ज़िंदगी गुजारी है। तो लिहाजा तकलीद ही सीधा रास्ता है, जो उससे हटकर है वो गुमराही का रास्ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, गुनियतुत तालिबीन में सिर्फ रफ़े दिन और आमीन बिल जहर को देखकर कहते हैं हम अहले हदीस है। मैंने कह दिया कि वो असहाबुल हदीस थे, यानी हदीसों का इल्म जानने वाले, जिनको अहले सुन्नत कहा जाता था। लेकिन इन्होंने असहाबुल हदीस का तर्जुमा अहले हदीस करके लोगों को गुमराह किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, तो आज मैं उसी गुनियतुत तालिबीन की कुछ और बातें पेश करूंगा कि अगर मानना है तो पूरी गुनियतुत तालिबीन को मानो, मानना है तो पूरी गुनियतुत तालिबीन को मानो, जब तुम गौसे आज़म के सच्चे आशिक होगे। हालांकि दावा तो तुम्हारा है, लेकिन उनकी तालीमात पर हम अमल करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, तो पहली चीज़ ये गुनियतुत तालिबीन में गौसे आज़म ने फरमा दिया कि अहले सुन्नत हक मज़हब है, बाकी सब दोज़खी हैं। और ये मालूम हो गया। और अहले सुन्नत में ही पूरे औलिया इकराम है, जितने औलिया गुजर चुके, जितने हैं और क़यामत तक आएंगे, सिर्फ अहले सुन्नत में होंगे। किसी बदमज़हब में कोई वली नहीं होगा। ये सब उलमा इकराम फरमाते हैं। और हर जमात वाले को यकीन है कि हमारी जमात में कोई वली नहीं है, वली है तो अहले सुन्नत में है। तो गुनियतुत तालिबीन में एक तो ये है कि अहले सुन्नत हक है, और दूसरी चीज़ ये गुनियतुत तालिबीन को ही तुम मानते हो। उसी गुनियतुत तालिबीन में सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तरावी की नमाज 20 रकात है, लेकिन तुम 8 पढ़ते हो। और आप फरमाते हैं कि 2-2 रकात से तरावी पढ़ी जाए, 4-4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठा जाए। इसीलिए हम अहले सुन्नत का मामूल है। हकीकत में हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं कि 20 रकात पढ़ते हैं, 2-2 से पढ़ते हैं, और 4-4 रकात के बाद बैठकर कोई तस्बीह करता है, कोई दुआ पढ़ता है, कुछ करता है। लेकिन 20 रकात तरावी पर हमारा मामूल है। तो गौसे आज़म को मानने वाले हम हैं। तुम जो मानने का दावा करते हो सरासर धोखा और झूठ पर मबनी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि के प्यारे दीवानों, एक और बात गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाई कि वितर की नमाज 3 रकात है।
ईशा में जो वाजिबुल वितर पढ़ते हैं 3 रकात है, लेकिन ये नाम निहाद अहले हदीस 1 रकात पढ़ते हैं। तो यहीं से मालूम हो गया गौसे आजम वितर को 3 कहते हैं, तुम 1 पढ़ते हो, फिर गौसे आजम को मानने का दावा करते हो। ये लतीफे से बढ़ के कोई बात नहीं, इससे बड़ा लतीफा हो ही नहीं सकता। गौसे आजम फरमाते हैं वितर 3 पढ़ो और आप 1 पढ़कर कहते हैं कि गौसे आजम अहले हदीस थे। अफसोस का मुकाम है। और एक तीसरी बात, गौसे आजम फरमाते हैं नमाज की जो नीयत हो, वो इमाम हो या मुक्तदी हो, जबान से कर ले तो अच्छा है, लेकिन जबान से नीयत करने को ये नाम निहाद अहले हदीस बिदअत कहते हैं। अब बताओ, गौसे आजम फरमाते, गौसे आजम अगर बिदअत करते हैं तो एक बिदअती को तुम वली भी कहते हो, सूफी भी कहते हो, बुजुर्ग भी कहते हो और रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हो। फिर दूसरी तरफ उनके कौल को तुम बिदअत कहते हो। अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाए। तो गौसे आजम फरमाते हैं ज़बान से नियत करना अच्छा है। और दूसरे और एक बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा में सदहा बरसों से मामूल चला आ रहा है कि जब भी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ असरात वगैरह हो जाते हैं, कोई रूहानी हो या जिस्मानी बीमारी हो जाती है, तो रूहानी तावीज़ात लिख कर, कुरान मजीद की आयतें वज़ाइफ लिखकर गले में तावीज़ बनाकर डालते हैं। तो अहले हदीस का बच्चा कहता है कि तावीज़ डालना शिर्क है, तावीज़ डालना बिदअत है, तावीज़ डालना हराम है। लेकिन यहाँ गौसे आजम फरमाते हैं तावीज़ डालना शिर्क नहीं बल्कि जायज़ है। बल्कि गुनियतुत तालिबीन में आप खुद फरमाते हैं जिसको बुखार आ जाए वो ये आयतें लिख कर उसके गले में तावीज़ डाल दे। तो गौसे आजम फरमाते हैं तावीज़ डालना जायज़ है और आप कहते हैं तावीज़ गले में डालना शिर्क है, फिर गौसे आजम को मानने का दावा करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं गौसे आजम को तुम मानने का दावा करते झूठा है और हम जो दावा करते वो सच्चा है कि हम भी तावीज़ डालते हैं, गौसे आजम के तरीके पर हम अमल करते हैं। और एक बात यह है कि मेराज की शब में तुम कहते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी नहीं बल्कि ख्वाब की मेराज हुई और अल्लाह का दीदार नहीं किया, ये तुम्हारे अकायद हैं। लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं शब मेराज में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने बेदारी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया जो नूर की शक्ल में था। ये गौसे आजम का अकीदा है। इसकी तफसील बहुत बड़ी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में मौका मिला तो फिर कभी अर्ज करूँगा इसके बारे में, लेकिन मुख्तसर ये बता रहा हूँ कि गौसे आजम ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया है और तुम कहते हो कि दीदार नहीं हुआ। अब सोच लो कि गौसे आजम का मानने वाला कौन है, तुम हो या हम? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और गौसे आजम फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन में कुर्बानी के 3 दिन हैं, लेकिन तुम कहते हो कि 4 दिन है। अब गौसे आजम का मानने वाले कौन, तुम हो या हम? गौसे आजम के मानने वाले हम हैं, तुम सिर्फ नाम लेकर धोखा दे रहे हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और गौसे आजम फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि अइम्मा मुस्लिमीन की पैरवी करना वाजिब है। गौसे आजम ये फरमाते हैं और तुम कहते कि नहीं, किसी की मत सुनो, खुद कुरान हदीस पढ़ो, जो समझ में आए अमल करो, ना समझ में आए तो छोड़ दो। और गौसे आजम फरमाते हैं आदिल बादशाह, वालिदैन हो या दीनदार हो और बुजुर्गों की तादीम के लिए खड़ा होना जायज़ है, खड़ा होना चाहिए। ये तो गौसे आजम की तालीम है। बादशाहों की, आदिल बादशाह हो, वालिदैन हो, दीनदार हो, बुजुर्ग हो, उस्ताद हो, अपने जो रूहानी पेशवा है उनकी तालीम के लिए खड़ा होना जायज़ है। लेकिन आप कहते हो कि जैसा ही किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े हुए आप शिर्क का फतवा दागते हो, फिर गौसे आजम को मानने का दावा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवन, और गौसे आजम फरमाते हैं जब कोई मुसलमान किसी कब्रिस्तान में कब्र की जियारत को जाता है तो मैयत जियारत करने वाले को जानती है और जितनी देर बैठता है उससे खुश होती है, और जब वह चला जाता है तो गमगीन हो जाती है। लेकिन तुम कहते हो कि जो भी खबर में डालते हैं मर के मिट्टी में मिल जाता, कुछ भी नहीं, मट्टी का ढेर है। फिर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैयत ज़ाहिर को पहचानती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, बेशुमार बातें हैं, चंद बातें मैंने रखी हैं कि यही नसीहत है आखिर में कि गुनियतुत तालिबीन की तालीमात पर अगर आप अमल कर लो झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। आप परवाह नहीं, आप इमाम अहमद बिन हंबल को मान लो और गौसे आजम की इन तालीमात पर अमल कर लो, झगड़ा ख़त्म। कोई मुखल्लिद किसी दूसरे इमाम की तकलीद करने वाले से कभी झगड़ा नहीं करता। ना हनफी शाफी को बुरा बोलता है, ना शाफी हनफी को बुरा बोलता है, ना मालिकी हंबली को बुरा बोलता है, ना हंबली मालिकी को बुरा बोलता है। सब इमामों के मानने वाले बरहक मसाइल में इख्तिलाफ है, लेकिन अकायद में सब एक है। लिहाजा किसी एक इमाम के दामन को थाम लो, बुजुर्गान दीन के अकीदे पर गामजन रहो, अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में कामयाबी कामरानी अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों,
اور ممکن ہے میں انشاءاللہ تعالی ان قریب ہی پھر ایک دو چار ویڈیوز ایسے بناؤں گا جس میں غوث اعظم کے عقائد و معمولات ہوں گے۔ میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو غوث اعظم کا نام لیتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ غوث اعظم کی تعلیمات اور عقائد کیا تھے۔ اور کچھ لوگ صرف غوث اعظم کا نام لے کر گمراہ کرتے ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اپنی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں بیل آئیکن کو دبانا ضرور نہ بھولیں، تاکہ میری جانب سے آنے والی نئی ویڈیو کلپ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ عطا فرمائے، تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔